संतों के चरणों से लग के इंसान मुक्ति पा सकता है। मंदिर मस्जिदों में जा रहा है इंसान सिर्फ अपने भले के लिए, मुक्ति के लिए नहीं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने सतगुरु बलदेवराज जी महाराज जी से कहता हूं कि स्टेज पर आए और इस संगत को और बागबाड़ी को निहाल करें अपने वचनों से। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा सारी संगदा सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता कृष्ण जी दा सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबे कृपे राम जी महाराज जी दा सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप में संग जी, आज हमारे शोक जी ने अपनी नेक कमाई में से ये भंडारा, ये सत्संग बड़ी श्रद्धा भाव से करवाने जा रहे हैं। ये नहीं पता कब से सोच रखा था, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं जुड़े इस परिवार को। गुरु रूप पेशा संघ जी आज जो ये बागबाड़ी इस गांव बीटे में हमारे शोक जी के घर में बैठी है, दूर दूर से संगत आई है। ये कर्म मेरे बापे कल्लू महाराज जी का है, मेरे बापे कृष्ण राम जी महाराज जी का, मेरे गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का है। क्योंकि 154 साल हो चुके हैं। एक जोत
रायपुर रानी के पास समेड़ी गांव पड़ता है। एक जोत प्रकट हुई माता रोड़ी जी की कोख से, जो संत बाबा कल्लू महाराज जी जाने जाते हैं। और इस गांव में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा कल्लू महाराज जी कितनी बार यहाँ आए हैं। बेटा गांव एक गढ़ माना गया है बाबा कल्लू महाराज जी का, उनकी चरण धूड़ी पड़ी है। गुरु साल हमें 35 साल हो चुके सत्संग करते हुए, क्योंकि 35 साल पहले इस पंथ में सत्संग नहीं था। और जब से गुरु महाराज जी ने हमें अपने चरणों से लगाया, तो महाराज जी से बात की कि हे महाराज, बागबानी बहुत है, ऐसा कोई गांव बचाओ जिसमें घर में आसन ना हो। महाराज जी ने अपनी कांकरी ना कही हो, मगर कोई सत्संग का साफ ताब नहीं है कि संतों के दरबारों में, उनके डेरों में, उनके घरों में जाके जब इंसान अपना दुखड़ा रो सकता है, हे महाराज सत्संग क्यों नहीं है? कोई भी मिशन पंथ है, कोई भी कौम है पूरे विश्व में, हर कौम का इतिहास है, हर मिशन पंथ का इतिहास है, मगर हमारा कोई साफ का बनता ही नहीं। हम किससे पूछें कि बाबा कल्लू महाराज जी इस संसार में आए और ऐसा कर्म किया कि आज जगह जगह उनके नाम के जयकारे हैं। लोग बोलते हैं ज्वाला जी पंथी हैं, मगर सत्संग का कोई साफ कर्म नहीं दिखता महाराज जी। उनके असूल के बारे में, उनके कर्म के बारे में ये कहीं से भी नहीं मिलता। 150 साल पहले ये जोत गांव समलेड़ी में उत्पन्न हुई, एक अवतार के रूप में संत बाबा कल्लू महाराज जी आए, माता रोड़ी जी के कोख से अवतार लिया, मगर किसी को भी कर्म के बारे में, असूल के बारे में पता ही नहीं है। घर में आश्रम तो लग गया, एक स्वार्थ के बस इंसान हो चुका है कि मेरे घर में संकट है, मेरे बच्चों में संकट है। समलेड़ी में संत बाबा कल्लू महाराज जी है, जाके उनसे मिले। महाराज जी ने कहा भी कोई ऐसी बात नहीं है, संकट आपका हल है, कोई ऐसी बात, आपकी कागज मंजूर है, आपकी यात्रा सफल है। हे महाराज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जानता। तो 1988 में गुरु महाराज जी ने हम पे रहमत की, बड़ा कर्म कमाया और हमें ये इजाजत दी जो आज आप लोगों के सामने है। हमसे बहुत सवाल हुए कि माँ की जोत है मगर माँ का दरबार नहीं है। तो गुरु रूप संगत जी संत गुरु पूर्ण चंद जी महाराज जी से हम जुड़े और उन्होंने इस पंथ के बारे में, बाबा कल्लू महाराज जी के बारे में, बाबा कृपाराम जी के बारे में बताया कि वो कौन थे और इस पंथ का इतिहास क्या है, इस पंथ के असूल क्या है। गुरु रूप संगत जी, आश्रम बनाना बड़ा आसान है मगर इंसान चल नहीं सकता, अपने गुरु के वचनों पे इंसान अमल नहीं कर सकता। गुरु का रास्ता छोड़ दिया। क्यों? जिस कारण मैं गुरु से जुड़ा था वो समस्या समाधान हो चुका है, अब मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। जब भी संकट आएगा महाराज जी के दरबार में जाएंगे, उनके चरणों में जाएंगे और महाराज आशीर्वाद दे देंगे या स्व की छुट्टी दे देंगे, उससे हमारा संकट हल होगा। बोलिए सच्चे दरबार की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गुरु रूप संगत जी, हमने भी 18-19 साल बड़े घूमे फिरे महाराज जी के इतिहास के बारे में कि सत्संग कैसे किया जाए,
कैसे बागबाड़ी इकट्ठा करके महाराज जी के बारे में बताया जाए, क्योंकि जिस कौम का इतिहास नहीं है वो आज भी खत्म, कल भी खत्म। और यही हाल पंथों का है। अगर पंथ का इतिहास नहीं है तो वाकई बागबाड़ी जो है, बच्चे हैं उनको क्या पता लगेगा कि वो कौन थे, क्या थे। हमारे जो संत हैं उनके क्या असूल थे, क्या नियम थे, क्या रास्ता था। जब माँ बाप को नहीं पता बच्चों को क्या बताएगा। गुरु रूप प्रसाद संघ जी जब इस पंथ के बारे में जानने की कोशिश की तो गुरु महाराज ने असूल के बारे में बताया कि भी बाबा जिस घर में भी आसन लगाते थे उस गांव का पानी नहीं पीते थे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कोई रुपए पैसे का चढ़ावा नहीं है, कोई रुपए पैसे से मत्था टिकाई नहीं होती। गुरु रूप प्रसाद संघ जी और आज जब बाबा घर में आ चुका है, घर में आसन लग चुका है, आज के बाद अगर सर झुकेगा तो घर में आसन पे, वरना कहीं बाहर नहीं झुक सकता। मगर संसार में काल की पूजा में निशान लगा हुआ है। हमारे बुजुर्ग करते थे वो हमें भी करना पड़ेगा। माई बीबी कहती हमारी सास करती थी, अब हमें करना पड़ेगा। आज आंकड़ी है, आज कंडेरे हैं, आज बांसड़े हैं, झूठ को पूजना है, यहाँ जाना, खेड़े पे जाना, फलाना जाना, पता नहीं कहाँ कहाँ। ये मनमुख का काम है, गुरुमुख का काम नहीं है। जिस घर में संत बाबा कल्लू महाराज जी का आसन है, अगर उस घर की माई बीबी, ये माता बहनें बैठी हैं, अगर बाहर सीट झुकाने जा रही है तो उस घर में आसन नहीं हो सकता। वो बाबा कल्लू महाराज जी के पंथी नहीं हो सकते। गुरु रूप प्रसाद संघ जी सिर्फ एक त्योहार है इस पंथ के लिए, वो भी जिसके घर में पशु हैं, गोवर्धन पूजा कर सकता है, वो भी जोत के साथ। जोत रखनी पड़ेगी, मत्था फिर भी जोत पे टिकेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मगर जहां भी मैं देखता हूं, 18 साल घूमा मैं, ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा मैंने जहां मैं नहीं गया। ऐसी ऐसी जगह गया कि जो बाबा कल्लू महाराज जी के मौके का संत थे, संगत लेके ज्वाला जी जाते थे, संघ को लेके ज्वाला जाते थे, उस गांव में भी असूल नहीं रहे। किसी के पल्ले में महाराज जी के असूल नहीं रहे। अगर असूल नहीं है तो संबंध कैसा। गुरु रूप प्रसाद संघ जी कोई हमारे परिवार का रिश्तेदार कोई मांस शराब खाता पीता हो तो हमारा उससे संबंध कैसा है, हमारा उससे नाता कैसा है। बहुत कम आना जाना है। गुरुमुख आदमी उस घर का पानी नहीं पी सकता। गुरु रूप प्रसाद संघ जी यहां तक बंधन है। मगर अगली जो पीढ़ी है वो शराबे पीढ़ी है। क्यों? माँ बाप को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। एक मीटर तो लगा है घर में, मगर पावर तो पावर हाउस से आनी है। जो बिजली का करंट है पावर हाउस से आना है। मीटर लगने से घर में बल्ब नहीं जलेगा। तो गुरु रूप प्रसाद संघ जी, गुरु महाराज जी के बचनों का ये खेल है। इसीलिए संत बाबा कल्लू महाराज जी ने बाबा कृपाराम जी महाराज जी को, गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी को एक रास्ता दिखाया। अनेकों संत हैं, भटली का कुंदन है, छोटे खुर्दे का महाराज प्रेमा जी है। अनेकों संत इस पंथ में महाराज जी के जो नक्शे कदम पे आगे चले, बागबाड़ी को आगे बढ़ाया, महाराज जी का परिवार आगे बढ़ा। मगर उसके बाद ब्रह्मलीन तो सबको होना है, संसार को छोड़ के जाना है। उसके बाद फिर खेल वहीं का वहीं। तो गुरु रूप प्रसाद संघ जी, इसीलिए जैसा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी ने हमें बताया, उसके अनुसार ये सत्संग आज ये भंडारा हुआ है।
महाराज जी कह रहे हैं कि बिना गुरु के कोई भी तीर्थ यात्रा, कोई भंडारा, कोई जप तप व्रत, कोई भी जागरण सत्संग सिर्फ पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई गवाह नहीं है। गुरु संघ जी आज ये असूलों के अनुसार, जैसा गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी ने हमें बताया, उसके अनुसार ये बच्चे उनके नाम का गुणगान सत्संग करने जा रहे हैं, क्योंकि महात्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। और ये जो बात हमारे कमल जी ने कही है दुख संकट वाली, ये खेल एक विश्वास का खेल है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा आपका जो संबंध है वो सोल का है। जितने भी बाबा कल्लू महाराज जी के बारे जो आपके सामने स्वरूप लगे हैं, उनके अनुसूल पे चले। आज क्या, जब तक सूरज चांद धरती आकाश रहेगा उनके नाम अमर रहेंगे। गुरु प्रसाद संघ जी खेल तो बचनों का है, खेल तो महाराज के असूलों का है। तो उन्हीं असूलों को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी की बंधन लेके जा रहा हूं कि नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम डाले फिर मौका मिलेगा था। गुरु महाराज जी कह रहे हैं विश्वास की बात है, क्योंकि कर्म जो बताया महाराज जी ने, कर्म अपने घर में ही करना है, कोई बाहर नहीं जाना। मगर उस कर्म के लिए जिम्मेवारी मेरी माता बहने बैठी है। ये चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना ले, वरना नरक तो है ही है। मंदिर गुरुद्वारे सभी को पता है कि 4 बजे जाग जाते हैं, और ऐसा ही गुरु महाराज जी ने भी हमें बताया कि बाबा कल्लू महाराज जी का जो असूल है 3 साढ़े 3 बजे उठना, 4 बजे से पहले पहले आसन पे बैठ के राम राम करना है। चूल्हा साफ करके जो आग करनी है वो मेरी माता बहन ने करनी है। आसन की तैयारी करनी है वो मेरी माता बहन ने करनी है। बच्चे को जो मत्था टिकाना है, परिवार के लिए फरियाद करनी है, वो मेरी माता बहन ने करनी है, क्योंकि ये औरत का काम है। जिस घर की औरत इस काम में नहीं है, मैं नहीं कहता उस घर में आश्रम हो। वैसे 50 साल हो गए जुड़े हुए, मगर महाराज का आना जाना नहीं है। गुरु प्रसाद संघ जी, हम सुनते थे गुरु महाराज जी के जो वचन है, वाणी सुनते थे महाराज की। महाराज खड़े होकर सत्संग में ऐसे बोला करते थे कि अभी जिस भी महात्मा से कोई जुड़ा हो, किसी भी पंथ से जुड़ा हो, उसका महात्मा उसके घर में सुबह शाम ड्यूटी दे रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अगर अमृत वेले में इंसान आसन पे बैठा है, मेरी माई भी आसन पे बैठी है, तो मैं नहीं कहता वो खाली हाथ उठेगी, क्योंकि संत के वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। महाराज जी कह रहे कि हम दोनों समय जा रहे हैं भाई अपने बच्चों के घर में, मगर कोई मिलता ही नहीं, क्योंकि वही समय उठने का और उसी वक्त नींद आती है। तो खेल है बाबा कल्लू महाराज जी के वचनों का, और वही लेके चल रहे हैं। गुरु प्रसाद सिंह जी जिन्होंने फायदा उठाया, उनकी बल्ले बल्ले है, और जिन्होंने अपना स्वार्थ निकाल दिया, मतलब निकाल के उसके बाद इंसान भूल गया, गुरु से मेल मिलाप नहीं, वचनों से इंसान गिर गया। सदगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी कहते हैं कि जिसके घर में आसन लगा है, जिसके घर में आसन लगा है,
अब उस घर का खेल बिगड़ गया, घर वाले ने बिगाड़ दिया या बच्चों ने बिगाड़ दिया, चाहे वह सारी दुनिया में घूम ले, उसका कहीं भी भला नहीं हो सकता। गुरु मेरे शासन में इस मिशन पंथ का ही कोई उसको बहाल करेगा, ये भी एक सच्चाई है। मगर इंसान अपने पैसे के बलबूते पे, अपने घमंड में उसको झुकना नहीं आता, झुकना नहीं सीखा। मैं किसी के आगे क्यों झुकूं? घर के घर बर्बाद होते देखे हैं मैंने इस मिशन पंथ में, मगर इंसान ऐसे कैसे अगर में रहा, पूरे के परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अगर कहीं पूछा लेने जाए तो पूछा नहीं आता, डॉक्टर में जाए तो एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में, MRI में कुछ नहीं आता, फिर भी इंसान को समझ नहीं आती कि ये खेल क्या है। गुरु रूप मेरे साथ संगत जी, हमारा जीवन तो निकल जाएगा, मगर जो आने वाला समय बच्चों के लिए है वो एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जबकि कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। हमने तो इनसे भी कहा था कि 4 कंजके बिठा ले, वही भंडारा है, क्योंकि इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी ना पुगे तो मीठा कोई प्रसाद या खीर बना के, 2 रोटी बना के कुत्ता जमा दे, आपका भंडारा मंजूर है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप मेरे साथ संगत जी, इससे सस्ता और इससे सौखा पंथ मैं नहीं कहता संसार में दूसरा है। मगर इन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरे घर में गुरु महाराज जी की बागबाड़ी का आना जरूरी है। तो आज इनकी मनोकामना पूर्ण हुई और मैं दुआ करता हूं गुरु महाराज जी से, है मेरे मालिक, इन बच्चों को अपने चरणों से लगाए रखना, इनकी मुराद पूरी करना, इनको हर बला से, दुख संकट से बचाए रखना। इस घर में अपना पैर हमेशा बनाए रखना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह महाराज समझा रहे हैं सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जो सत्संग आज होना है, ये बच्चे बैठे हैं, जो भी बोलेंगे ये सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का प्रसाद है, जो उन्होंने हमें बताया। गुरु मेरे साथ संगत जी, अपना कोई दिमाग नहीं है, हम अपने पास से कुछ कहें। सारी वाणी सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी की है। अगर वो हमें ना अपने चरणों से लगाते तो आज यहाँ जो खड़े हैं, ये जो वाणी बोल रहे हैं, ये हमारे बस की बात नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। के गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, गुरु नाम आधार है, गुरु बिन थोथा ज्ञान। इंसान बहुत पैसे वाला, बहुत पढ़ा लिखा है, घर में गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ रखी है, सब कुछ इल्म है कि कैसे मैंने पूजा पाठ करनी है, कैसे मैंने व्रत रखना है, कैसे मैंने कोई दान लगाना है, कहीं देना है। मगर महाराज जी कह रहे कि बिल्कुल बेकार की बात है भाई, गुरु के बिना सब निष्फल है, सब बेकार है, क्योंकि उसका कोई गवाह नहीं है, वाला नहीं है। इंसान अपने मन से कह देता है कि मैंने दान कर दिया, मैं यात्रा करके आया हूं। 3रे साल बाबा कल्लू महाराज जी, मां ज्वाला जी अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेके जाते हैं। 3रे साल, 1 साल छोड़ के। मगर आज संगत ने तरक्की कर ली, कोई 6 महीने बाद जा रहा है, कोई साल बाद जा रहा है, कोई महीने बाद जा रहा है, बहुत तरक्की कर लिया, क्योंकि सब भूल चुके हैं सुर।
ये कोई कारण था जाने का? गुरु गोविंद संग जी, अपनी मर्जी से हम इस घर में नहीं आ सकते। मैं देवड़े का हूं, ये मेरी मर्जी नहीं थी कि मैं यहां आया हूं। किसी ने हुक्म दिया जब यहां मैं आ सका हूं। ज्वाला जी कोई पाकिस्तान में नहीं है कि जहां वीजा लगेगा या मेरे पास किराया इकट्ठा नहीं होगा। कोई भी जा सकता है, मगर खेल तो असूल का है। अगर तीसरे साल जाना है तो तीसरे साल जाना है, ये भी कोई कारण नहीं। अपने आप मर्जी का खेल जो है विष्णु पंथ में नहीं चलता। अगर मैं चाहूं कि 11 दिन की मैं कांकरी कहूं, व्रत रहूं 11 दिन के, तो वो भी मेरे किसी लेखे में नहीं जाने जब तक मैं महात्मा के संपर्क में नहीं आऊंगा। तो वो तो मां के दरबार में जाना है। मेरी कांकरी कौन मुझे कराएगा? हर कदम पे गुरु की आवश्यकता है, और हम तो बचनों से बंधे पड़े कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते ध्यान। गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। किसी भी धार्मिक पुस्तक को उठा के देखिए, गुरु बिना सबको निष्फल है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो क्या समझा रहे गुरु महाराज जी? के नाम सुमर ले, राम सुमर ले, है मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरण बिना। सतगुरु पूरण नाम दयाले, फिर मौका मिलेगा कहाँ? नाम सुमर ले, है मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरण बिना। नाम सुमर ले, है मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरण बिना। सतगुरु पूरण नाम दयाले, सतगुरु पूरण नाम दयाले, फिर मौका मिलेगा कहाँ? नाम सुमर ले, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरण बिना। गुरु प्रेसा संग जी, इंसान कौन है? इंसान की पहचान क्या है? इंसान संसार में किस लिए आया ये नहीं पता इंसान को, इस बात का नहीं पता। कि परम पिता परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया, सद्बुद्धि दी। 84 लाख योनि में किसी को भी अकल नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, जो परमात्मा का ध्यान कर सके, परमात्मा का सेवन कर सके, परमात्मा का पूजा पाठ कर सके, अपनी कोई मुक्ति का साधन बना सके। सिर्फ एक 84 लाख योनि का सरदार इंसान को बना के संसार में उतारा उस मालिक ने। मगर इंसान अपने आप को ये नहीं पता कि क्या समझ के बैठा है।
सारी दुनिया की खबर इंसान को है, मगर अपनी खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। कबीर साहब इस बारे में स्पष्टीकरण अपनी वाणी में करते हैं कि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाओगे, मुट्ठी बांधे जग में आया हाथ पसारे जाओगे, ये जीवन कागज की पुड़िया बूंद लगेगा जाओगे, कह कबीर सुनो भी साधु नाम बिना पछताओगे। अगर इंसान के पास नाम नहीं है तो पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए सत्संग में बैठना बड़ा मुश्किल है। इंसान थोड़ी देर बैठता है उसके बाद चला जाता है। सत्संग में आना बहुत दुर्लभ है, बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सत्संग की सच्चाई बड़ी कड़वी है। सत्संग से जुड़ना, सत्संग में आना बहुत औखा है, और ये तो सत्संग रूहानियत का है, गुरु प्रसाद सिंह जी। इसीलिए महाराज समझा रहे हैं, सांसों की पूंजी लेके तू आया, नाम बिना सब व्यर्थ गंवाया, जन्म मिला है अनमोल तुझको, विषयों में अपना आप मिटाया, आएंगे आगे सब तेरे गुनाह, मुक्ति मिलेगा और पूरन मिला, नाम सुमर ले मेरे बना, मुक्ति मिलेगा और पूरन मिला। नाम से कृपा, नाम से धन्वी, नाम से दर्दे माता किसनी, नाम से नानक, नाम से मीरा, नाम से दर्दे सजना कबीरा, जगत तेरा नाम मेरा, मुक्ति मिलेगा सतगुरु पूर्ण चरणों में आके लाख 84 मेरे मुकाले, जीवन सुना तेरा नाम बिना, मुक्ति मिलेगा पूरन बिना, नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिलेगा पूरन बिना।
ये जो मानस की देह है, हुई प्राप्त मानस की देहरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी बरिया। बड़ी मुश्किल से मौका मिला, हजारों करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का चोला मिला, 86 लाख योनियों भोगने के बाद। ये हुई प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी बरिया। अवर काश तेरे कितने न काम, इंसान रात दिन काम में है। एक पल का समय, जिसको मर्जी पूछ लो, वो कहता भी समय नहीं है, टाइम नहीं है, इंसान पे समय नहीं है। मगर नाम सिमरन के लिए कोई समय की जरूरत नहीं है। ये हुई प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी बरिया। अबर काश तेरे कितने न काम, मिट साथ संगत बच केवल नाम। सच्चे पातशाह भी सिर्फ नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो संत रविदास महाराज जी, अगर कोई ये कहे कि मेरा टाइम खराब होगा सत्संग में जाने से, सेवा करने से टाइम खराब होगा, नाम के लिए मेरे पे समय नहीं है सिमरन के लिए, तो संत रविदास महाराज जी ने इसके बारे में कहा वाणी में, गुरु शासन जी, कि होठ कंठ आले नहीं सहज सिमरन होए, किसी को पता ना लगे, इंसान को खुद भी ना पता लगे। अगर मेरी जुबान से आवाज मेरे कान तक आ गई तो समझो ये सिमरन नहीं है, एक ढोंग का दिखावा है। दुनिया को बताने के लिए मैं राम 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 कर रहा हूँ। ये होठ कंठ आले नहीं सहज सिमरन होए, कहे रविदास इस मंजिल पे पहुंचे बिरला कोई। इस अवस्था में जिसको सिमरन के बारे में पता है, सब स्फूर्ति का ज्ञान है, उसको तो पता है, वरना इंसान को इस अवस्था का नहीं पता लग सकता। दुनिया के सारे ग्रंथ उठा के देख लो, सिर्फ एक ही आवाज आती है कि भी नाम के बिना किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज समझा रहे हैं, नाम आधारा सब ग्रंथों का, नाम सहारा सब संतों का, नाम से भक्ति, नाम से शक्ति, नाम से होगी तेरी मुक्ति। बलदेव सुना गुरु ज्ञान बिना, मिले ना गुरु बिना, नाम से सच्चे दरबार के नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम धले फिर मौका मिलेगा कब। गुरु प्रसाद संगत जी गुरुमुख बैठे हैं, जितना भी आज तो बड़ा अनमोल समय मिला है, बड़ा कीमती समय मिला है, सारी रात बैठना है आपने और अपने अंदर से, जैसे संत रविदास महाराज ने समझाया कि होठ कंठ हाले नहीं, जुबान के हिलाने की जरूरत नहीं है, अंदर से और राम नाम की माला चलती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप प्रसाद से जाइए, संत बाबा कल्लू महाराज जी के बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने 150 साल पहले इस पंथ को नवाजा था। उनकी राजना वंदना करने जा रहे हैं कि हे मेरे मालिक, आपकी बागबाड़ी आज आपके नाम का गुणगान, आपके नाम का प्रचार करने सारी रात आपके चरणों में बैठती है। तो जो आस मुराद लेके आया उसकी पूरी करना है गुरु महाराज, क्योंकि हमने तो सुना है कि आपके दरबार से वो खाली हाथ नहीं गए।
जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी का। साचे दरबार की जय। और क्या कह रहे हैं महाराज जी के चरणों में? हमने तो तेरे द्वार पे हे महाराज, जब से घर में आसन लगा है, ये शीश आपके चरणों में झुकता है। और मेरे पास कोई रावण की तरह 10 शीश तो है नहीं कि मैं एक आपके यहाँ दूसरी जगह तीसरी जगह चढ़ाऊंगा। नहीं, आपके चरणों में सर रख दिया तो रख दिया। जितना भी जीवन शेष बचा है ये आपके चरणों में बीते हैं महाराज। ऐसी कृपा करना, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और क्या कह रहे हैं बच्चे? हमने तो तेरे द्वार पे, हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया। हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया। हम हैं दीवान के गुरु जी, हम हैं दीवान के। ये बाबा कल्लू, हम हैं दीवान के तुझे ये है दिखा दिया। हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया। हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया। हम हैं दीवान के गुरु जी, हम हैं दीवान के। हे बाबा कल्लू, हम हैं दीवान के तुझे ये दिखा दिया। हमने तो तेरे द्वार पे बड़े बड़े राजे महाराजे बिना नाम के चले गए। राजा जनक को बड़ा घमंड था कि मेरा एक पांव घोड़े की रकाब पे हो और दूसरा मैं घोड़े पे सवार हो, इतने पे मुझे नाम दान की प्राप्ति मिल जाए। ऐसा कोई महात्मा चाहिए। गुरु रूपेश संघ जी अष्टावक्र बहुत बड़े महात्मा हुए हैं। उनको जूतों में, जहाँ जूतों की जगह है वहां बिठाया, क्योंकि जब तक इंसान मनमुख है, मन के अधीन चलता है, जब तक गुरु वाला नहीं हो सकता। जब तक वो गुरु वाला नहीं हो सकता, जब तक इंसान मन के मते है। वैसे भी संतों महात्मा ने कह दिया कि गुरु को सर पे रास्ते चलते आज्ञा माही, कहे कबीर जिस दास को 3 लोग डरना ही। अगर कोई गुरु के कहे में है, गुरु के वचनों पे है, तो फिर उसको कोई नहीं बहला सकता, कोई चक्कर में नहीं पा सकता। गुरु रूपेश संघ जी वो किसी के ध्यान से में नहीं आ सकता। इसीलिए बड़भागी है वो जीव आप जो बैठे हैं कि आज आपका नाम संत बाबा कल्लू महाराज जी के नाम से जुड़ गया है। हम सब एक माला के मोती बैठे हैं और ये माला संत बाबा कल्लू ने बनाई, बाबा कृपा ने बनाई, गुरु पूर्ण जी ने माला ने बनाई। वरना हमें हमारे आपकी क्या रिश्तेदारी है? ये संबंध जो है, ये रिश्ता जो है, ये जो आज जगह जगह से महाराज ने इकट्ठा करके मोती एक माला में परोस दिए। तेरे नाम की लड़ी में, 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 ओ मेरा भी मोती आया, भटका इधर उधर में, भटका इधर उधर में, मंजिल न थी वो पाया। तेरे अनोखे प्यार में, तेरे अनोखे प्यार में रास्ता
द्वार पे मस्तक झुका दिया हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया हमने तो तेरे द्वार पे मन चढ़ा दिया
सच्चे दरबार की जय जयकारा संत बाबे कल्लू महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। गुरु रूप संगत जी, जब कभी भी समलेड़ी में महाराज जी का दरबार है, समाध है महाराज जी की, जब भी कभी भाग बनते जाते हैं मंगलवार को, तो क्या देखते हैं कि बहुत सी मेरी माई बीबियां और बहुत से संतगण बैठे हैं, गर्दन हिला रहे हैं। गुरु रूप संगत जी और बोल रहे हैं कि मैं परम ज्योत हूं, मैं बाबा कल्लू महाराज हूं। अरे गुरु महाराज जी तो यहां तक कहते हैं, अगर कोई बचनों पे चलने वाला घर हो और वो सुबह शाम जब उसने करसी बोरी गाड़ी पे आसन पे, और वो करसी का धुआं मोहल्ले में बिखर गया, तो जहां तक धुआं जा रहा है ना उस आसन का, वहां कोई भूत प्रेत जिन जनात नहीं हो सकता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप संगत जी, भूतों प्रेतों को इंसान ने देवी देवता बना दिया। जो भी इंसान पूछे दे रहा है, कोई माई बीबी है, कोई मेरा भाई बैठा है, बुजुर्ग है, उसी के पीछे हो लिया इंसान। उसने बोल दिया कि मैं महावीर हूं, हाँ बस यही है। गुरु रूप संगत जी, इस पंथ में खेला खिलाई नहीं है, और जिस घर में भी है ये समझो कि भूत उस घर में कब्जा करके बैठा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्योंकि मेरा भी 35 साल का तजर्बा है। और 25 साल से हम भी भूतों से जिनों से लड़ रहे हैं। भूत क्या है, जिन क्या है, चुड़ैल क्या है, जिनात क्या है। गुरु पिरसा संगत जी भली बाती परिचित है इस चीज से। ये एक ढोंग, एक पखंड जो भी करता हो पंथ में, और ना करिए, क्योंकि अपने पंथ की बदनामी, अपने संत की बदनामी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु पिरसा संगत जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये गांव में एक पहला ऐसा सत्संग है इस मोहल्ले में। पहले तो उधर हमारे कमल जी बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, और हमें तकरीबन 26, 27, 28 साल हो चुके हैं उधर सत्संग करवा हमें करते, और ये करवाने वाले हैं। जो संगत उधर की है उनको पता है कि परम ज्योत का स्वरूप जो है वो ज्योति रूप है। ज्वाला जी जाते हैं, उस मंदिर में भी सिर्फ एक ज्योत है, वो ज्योत में भोग लगता है। कोई भी ऐसा कोई ढोंग पखंड नहीं है। शहंशाह अकबर ने जब माँ की परीक्षा ली, भगत ध्यानु के साथ उसने उल्टा सीधा किया, और जब माँ का चमत्कार देखा तो वो भी दिल्ली छत्र लेके ज्वाला जी कांगड़ा में गया। सबसे बड़ा भगत, माँ का भगत ध्यानु, दिल्ली के पास नेला शहर पड़ता है, वो भी माँ के दरबार पे मंदिर नहीं बनवा सका। शहंशाह अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह था, मंदिर सोने का बनवा सकता था, मगर नहीं, उसको पता है कि मंदिर तो बनवा लूंगा, मगर माँ की ज्योत कैसे प्रकट करूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज जहां जगह जगह देखते हैं माँ ज्वाला जी का मंदिर, अरे ज्योत कहाँ है? ज्वाला का तो ज्योति रूप है। गुरु प्रसाद सिंह जी एक दुकान बना ली, एक पैसे कमाने का हिल्ला बना लिया, और कुछ भी नहीं है। तो महाराज जी से हमने इस बारे में बहुत कुछ पूछा, और जो हमारे बुजुर्ग बैठे इनसे भी जानकारी ली मिश्र पंथ के बारे में। तो जो जानकारी हमें मिली वो आपके सामने हम लेके जा रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाँ जी मास्टर जी।
कैसे संगत? महाराज जी सवाल कर रही है। अनिल सुरेंद्र जी थोड़ा सा इधर हो जाओ, या क्या हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। गुरु महाराज जी से हमने नवे नवे थे, महाराज जी से पूछे हैं, महाराज कुछ बताइए, बाबा कृपा जी के बारे में बताइए, महापरमज्योत के बारे में बताइए। तो महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं, वही हम आपके सामने लेने जा रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए, आप गुरु के सहारे बैठे, द्वार का सहारा मत लीजिए। हाँ जी, ये भी बात एक बहुत अहम रखती है कि आज हम गुरु के सहारे बैठे हैं। हे महाराज, हमारी यात्रा जो हमने कही है मंजूर करना, और जिस भावना से भी हम आए हैं उसको पूर्ण करना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो क्या पूछ रहे हैं महाराज जी से कि मैनू दस सतगुरु जी, जैसे कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, अपने माँ बाप से पूछेगी इस पंथ के बारे में, क्योंकि हमारा कोई ग्रंथ नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है इस मिशन पंथ के बारे में। ये तो हम बड़भागी थे कि महाराज जी से पूछ लिया, महाराज ने बता दिया। जो कुछ बताया इस किताब में है, आपके सामने लेके जा रहे हैं। ये मैनू दस सतगुरु जी जिन्हें ज्वाला पंथ बनाया, और पर केड़े सी, ओ सतगुरु केड़े सी जिन्हें श्री राम जपाया, और पर केड़े सी, ओ सतगुरु केड़े सी। देखिए, जिसको भी हमारी उर्मिला के घर में इस सत्संग की खुशी बताने का साथ जोड़ दें। लोही से बार बार निकालिए ताकि आपकी बीमारी लगे। मैनू दस सतगुरु जी जिन्हें ज्वाला पंथ बनाया, और केड़े सी, ओ सतगुरु केड़े सी जिन्हें श्री राम जपाया। मैं आया दर तेरे,
महाराज जी कह रहे हैं कि संत बाबा कल्लू महाराज जी ने सात संगत में परम ज्योत को चंद्र रूप में खड़ा कर दिया था। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज जी से पूछे महाराज वो कैसी घटना थी, वो क्या चमत्कार था, क्या कारण था जो सदगुरु बाबा कल्लू महाराज जी ने मां को पंचम रूप में खड़ा कर दिया। है महाराज हमें उस जो सीन था, जो दृश्य था, उसके दर्शन कराइए। क्या पूछ रहे महाराज जी से? मैनू सतगुरु जी इन्ने माता दर्श बताया, सतगुरु जी इन्ने माता दर्श बताया। ओ नगरी केड़ी सी, ओ शक्ति केड़ी सी, जिथे मानू आप बुलाया, शक्ति केड़ी सी, जिथे मानू आप बुलाया। ना दौन दी तस्वीर जैसे कि 2 तारीख को 2 अप्रैल को बापे महाराज बाबा कल्लू महाराज जी के दरबार से, उनके समाज से, गांव समरेड़ी से संघ, बड़ा विशाल संघ, लाखों की तादाद में मां ज्वाला जी के दरबार को तब ले जाना है। 2 अप्रैल को संघ इकट्ठा होना, 3 को वहां से कांकरी गाड़ी ऐसा संगत है मां ज्वाला जी के दरबार। ऐसे ही संत बाबा कल्लू महाराज जी के एक समय की बात है, उस वक्त बसें बहुत कम थी, रास्ते कच्चे थे। गुरु महाराज पैदल संगत को लेके जाते थे, पैदल समरेड़ी जाना साथ संगत ने। और सतगुरु बाबा कल्लू महाराज जी कहते हैं भाई चलो। समरेड़ी के सामने गांव पड़ता है बरौना। गुरु महाराज बरौना गांव को गुरु गद्दी मान रखी थी, बरौना गांव को आज भी वो आसन है। ऐसे कैसे साल संगत समरेड़ी इकट्ठा होने के बाद जब चलते थे मां के दरबार को, तो मत्था टेका जाता था बरौने में उस दरबार पे। और बाबा कल्लू महाराज कहते हैं कि भाई ऐसा है, भाई बीबी है, सारे कुछ है, आपकी माँ की याद दरबार की यात्रा जो है, सूखना जो है, वो मंजूर हो चुकी है, आप घर जाओ। इसके बाद जिसने उसके बाद जाना भी है तो भाई प्रचार हो। गुरु मेरे साथ संगत जी, आज जो हम साथ संगत का कोई टुकड़ा है, कोई मुसीबत है, समस्या है, 2 रुपए महाराज के नाम के रखते हैं बातें के रूप में, तो ये संत बाबा कल्लू महाराज जी का समय से चलता है कि उनके नाम के 2 रुपए निकालने अपनी किस कमाई में से। तो जब संत इकट्ठा होता था, 4 आने 10 आने 1 रुपया 2 रुपये 1.25 रुपया जो भी था महाराज का के रखते थे। महाराज जी ये बात है, बाबा कल्लू महाराज ने क्या करना था बात कि भी जिसने ज्वाला जी जाना है, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई बरौना में मत्था टेकने के बाद, अगर यात्रा जाना है तो भाई ये पैसे हैं बातें के, अपने खर्चे के लिए उठा लो।
रुपया उठाना, 2 रुपये उठाने, 3 रुपये, जो भी इसमें से उठा लो और चलो, क्योंकि रास्ते में चाय पानी पीनी है। माई बीवियों के गोद में बच्चे हैं और सर पे गठरी है अपने कपड़ों के सामान की, क्योंकि पैदल जाना है। तो चलते 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 कहाँ पहुंची संगत? माँ ज्वाला जी से पीछे 12 किलोमीटर पीछे नदौन, अब तो शहर बन गया, अब तो नदौन शहर बन चुका है। तो बाबा महाराज जी ने कहा, बाबा कल्लू जी ने, कि देखो अब चलने में फायदा नहीं है, दर्शन तो सुबह ही होंगे, आज यही डेरा डाल लेते हैं नदौन में, सुबह चलेंगे। अब जितनी भी बागबाड़ी थी उसमें हमारे सदगुरु पूजन जी महाराज जी भी थे, उनकी माता जी थी माता धन्य जी, हमारे खुर्दे के महाराज प्रेमा भी थे, बटली के कुंदन भी थे, उसमें संत मौके के, और बाबा कृपराम महाराज भी थे, अनेकों संत महात्मा उस संघ में शामिल थे। रात को खाना खुना खाने के बाद तो सारे बैठे थे, राम राम कर रहे थे, आपस में सलाह बनाई कि भाई तीसरे साल बाबा कल्लू महाराज हमें दरबार में ले जाते हैं, माँ के दरबार में, और माँ की जरूरत में भोग लगवाते, कहते भी आपकी यात्रा संपूर्ण हो गई, आपका कागज मंजूर हो चुकी है, भोग लग गया। आज गुरु महाराज से ये पूछते हैं कि हे महाराज, माँ परम ज्योत का ये ज्योति रूप है या फिर हो रूप भी है? अब सभी ने एक सलाह बना ली, और सलाह बना के बाबा से पूछे, हे महाराज हमें ये बताइए, माँ का यही रूप है या फिर हो रूप भी है? गुरु महाराज ने कहा कि दूसरा रूप भी है। तो संगत तो अपना अड़ गई, हे महाराज अपनी भक्ति के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा हम उस रूप को नहीं दे सकते, कृपा करके हमें उस रूप के दर्शन कराइए। अब सवाल बड़ा टेढ़ा पा दिया संगत ने। संत बाबा कल्लू महाराज जी ने कहा भी ऐसा है, रात के 12 बजे माँ संगत में आएगी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। मगर दर्शन कोई करने वाला करेगा, हर किसी के नसीब में दर्शन नहीं है माँ के। अब जब ये बात सुनी, साथ संगत ने सुनी ये बात, तो दुकानों में भाग लिए, कोई मिट्टी तेल लेने, कोई लालटेन लेने, कोई मोमबत्ती लेने, क्योंकि अंधेरे में बैठे थे, जहां भी बैठी संगत बैठी अंधेरा था। अब मोमबत्तियां जला ली, लालटेनें जला ली, एक शीशी में मिट्टी का तेल डाल के उसमें मिसाल बना के रख ली, जला ली कि माँ को देखेंगे जरूर। क्योंकि महाराज ने कहा कि 12 बजे माँ आएगी तो आएगी, क्योंकि संत के वचन पढ़ते नहीं पढ़ जाए ब्रह्मांड, जो बोल दिया तो बोल दिया, अमर है, अटल है। गुरु रूप के शासन जी, और वही बात मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि किसने मारा दर्शन दिखाया। महाराज जी ने कहा कि हाँ भी दूसरा रूप भी है, और जब गुरु महाराज ने ये ऐलान कर दिया कि रात के 12 बजे माँ आएगी, मगर देखे कोई दर्शन वाला, कर्म वाला कोई, तो क्या करे बाबा कल्लू महाराज के प्रयास सुनते संगत की, सुन के प्रयास तेरा वाली
दस सतगुरु जी जिथे पहला आसन लग्या मैनू दस सतगुरु जी जिथे पहला आसन लग्या ओ संत मेरे जी ओ संत मेरे जी जिन्हें गुणा का पल्ला भरया संत केड़े जी जिन्हें गुणा का पल्ला भरया गुरु के साथ बैठी है। सबसे पहला संत बाबा कल्लू महाराज जी ने जो रहम करम किया, जो नाम से नवाजा, आश्रम से नवाजा, वो कौन सा काम था? हाँ जी, हाथ खड़ा करिए। गुरु के साथ संगत जी, बड़ बात है जिनको अपने गुरु की वाणी का पता है। आज तक तो अपने बारे में नहीं पता, महात्मा बहुत दूर की बात है। सबसे पहला ये साथ बैठी ठीक बता रही है कि कौन पढ़ाना। मैनू दस सतगुरु जी पहला आसन लग्या मैनू दस सतगुरु जी जिथे पहला आसन लग्या ओ संत केड़े जी जिन्हें गुणा का पल्ला भरया संत केड़े जी जिन्हें गुणा का पल्ला भरया ओ पिंड पराने विच पिंड पराने विच ओने पहला आसन लाया बनाने विच ओने पहला आसन लाया बड़ा पापा वाला जी बड़ा कर्मा वाला जी ओ तन नाम प्यारा बड़ा भगवाना जी ओ दस राम प्यारा बड़ा पापा वाला जी ओ तन नाम प्यारा। अब बात आ गई है हमारे दादा गुरु बाबा के परम जी के बारे में कि वो महाराज जी कौन थे, कहाँ के थे। महाराज जी ने कहा कि हमारे गुरु हैं वो खेलने में जाने वाले हैं। बाबा के परम जी महाराज जो कुछ भी है ये उन्हीं का खेल है। अगर अच्छा जी के बारे में कुछ बताइए तो महाराज जी रो पड़े। जब संत बाबा विश्वनाथ जी के बारे में मैंने पूछा तो महाराज जी रो पड़े। रोने के बाद महाराज जी चुप हुए तो कह रहे भाई क्या बताऊं, कैसे बताऊं भाई, ऐसे संत संसार में बहुत कम आते हैं। मैंने जी ऐसी क्या बात हुई? अरे सुनिए, मैनू दस सतगुरु जी आपे कीर्तन की दीवानी मैनू दस सतगुरु जी बाबे की दीवानी तेरे गीते को संग दी मैनू दस सच कहानी गीते गोतन जी मैनू दस सच कहानी मैं चित करा करने लगता आटे सुनने वेले रिच आटे सुनने वेले रिच ओटे सुख दी बरसाए जदों तेरी कितनी के
मैं कहा हाँ जी, भाई इनका स्वर्गवास हो चुका। मैं कहा स्वर्गवास हो चुका था, चले हाँ, ये ब्रह्मलीन हो चुकी थी। शमशान में लकड़ी वाला सब बचा दिया था, 4 घंटे मरीज को हो चुके थे, किसी रिश्तेदार का इंतजार था कि वो आए और मिट्टी में मिला दें। मगर संत बाबा के प्रणाम जी को पता लगा महाराज जी के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार लगते थे गुरु महाराज जी के। इनकी माँ का कोई ऐसा नाता था बड़ा पुराना। तो नूत के पास था प्रभाव पड़ता है। गुरु महाराज जी बाबा के प्रणाम जी महाराज ने आम के बाग में आम लगे थे, आम लिए हुए थे, कच्चे आम। तो किसी ने कहा कि वो तो यहाँ है, वहाँ खेलने जाने की जरूरत नहीं है, वो सामने में ही है, बाग लिया हुआ है महाराज जी ने और वहाँ मिलेंगे। सतगुरु फूलचंद जी महाराज वहाँ आए कि हे बाबा, मैं आपके आम कच्चे कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मगर चलिए कि क्या बात है भाई, यदि किसने नहीं रही, घरवाली पूरी हो चुकी। बाबा कृपाराम जी महाराज मूर्त में आए और माता जी पड़ी है। माता जी का सर अपने घुटने में रख के उनके पास बैठ गए और जितनी भी औरतें रो रही थी, खराब मचा था कि बीबियों जाओ अपने घर जाओ, रोटी पानी बच्चों को दो, ये कहीं जाने वाली नहीं है। अरे उसने तो साथ संगत की बहुत सेवा करनी है, इस चक्कर में पड़ गए, जाओ आप लोग अपने घर। तो महाराज जी कह रहे हैं कि 4 साढ़े 4 घंटे के बाद ये आपके सामने बैठी है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं क्या कहूं ऐसे संत के बारे में, जगों से भी किस भी थे तेरी मौत से फेरा पाया, जगों से भी किस भी थे तेरी मौत से फेरा पाया। सारी बस्ती के बीचों, सारी नगरी के बीचों जगों का बदल छाया, सारी नगरी के बीचों जगों का बदल छाया। जगों को किसने बाबा जी
आपे कल्लू ते आया ओ करते जिंदे मोया करते जिंदे मोया मेरा सतगुरु बाबा कृपा लंबा चढ़ते सपना मेरा सतगुरु बाबा कृपा लंबा चढ़ते सपना मेरा सतगुरु बाबा कृपा बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा बाबे कृपेराम जी महाराज जी का साचे दरबार की जय। तो गुरु रूप संत जी ऐसे माता धरनी जी ने अपने घर का संकल्प था वो दूर किया। ये उस माँ का पराग था जो बाबा के परम जी के पांव अपने आंसुओं से धो दिए। गुरु रूप संत जी इस आंसुओं में इस पराग में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। हमें रोना नहीं आता गुरु रूप संत जी, बड़ा मुश्किल है अपने आप को नीवा नीचों का नीच कहलवाना, बड़ा औखा है, बहुत औखा है। गुरु रूप संत जी जब तक इंसान माँ बाप की कदर नहीं करता, नीवा होके अपने गुरु के वचनों पे नहीं चलता, जब तक इंसान गुरमुख नहीं हो सकता। गुरु रूप संत जी माता बहनें बैठी हैं, अगर सास की कदर नहीं है, सास का आदर नहीं है, तो किसी भी पंथ में चले जाइए, किसी भी महात्मा के चरणों में चले जाइए, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सबसे पहला गुरु तो इंसान का माँ बाप है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्या बात है? जनरेटर बंद कर देंगे, लाइट आ रही है, पानी देते करो। लाइट आ रही है, लाइट बाई करना ठीक है, कोई काबुल है। ना मान पाएगा लाइव जो आपको दिखाई दूंगा ऑडियो